लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि कल जो गांव में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा उसी से मैं भगवान का पूजा और अगले दिन लक्कड़ का गट्ठर सर के रख करके धनवान नगर में गया, जहाँ धनी मनी लोग रहते हैं। जो धनी लोग रहते हैं उनमें बड़ा ओजनता है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, अहंकार घमंड नहीं करते। जो हमारे जैसे गरीब लोग होते हैं उनको कहीं 10 लाख 5 लाख पा गए तो गली में ऐसते हुए चलेंगे, गाली गलौज बकते हुए चलेंगे, मारपीट करेंगे, अहंकार हो जाएगा। और जो अमीर लोग हैं वो किसी से लड़ते नहीं, उन्हें आप कुछ भी कह दो तो चले जाते हैं मुस्कुराते। जिस प्रकार हाथी जा रही है और कई कुत्ते भूखते रहते हैं, तो कौन कौन हाथी किसको कह दीजिए, वो चली जाती है। अमीर लोग इसी प्रकार से तुम बोलते हो, ये फर्क तुम बोलता रहो। जीवन में कामयाबी पाना है तो माता पिता का सेवा और सम्मान जरूर करना चाहिए। सेवा समझ रहे हो, माता पिता के कहने पर चलना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो तो माता पिता से राय लेना चाहिए, समझना चाहिए। पिता गरीब हो तो क्या, माँ गरीब हो तो क्या, उसको सम्मान देना। अरे उस पिता ने तुमको बड़ा किया है, उस माँ ने तुमको पाला है, इसलिए माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। और जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करता है वो जीवन भर दुखी नहीं रहता है। का हमारा किसी प्रकार से लकड़हारा लक्कड़ के गट्ठर लेकर के गया तो उस दिन चौगुना धनिया बड़ा पसंद हुआ। वापसी में जब आया तो भगवान का पूजन का सारा सामान लिया, भगवान का पूजन किया, भगवान को सारा सामान अर्पण किया और कथा और अंत में संसार का मगर करता है। भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे श्रेष्ठ मुनि, अब और भी कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्लू मुख नाम के राजा थे, बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर करती। नदी के किनारे पर बैठकर दोनों लोगों ने पूजन किया। उसी समय एक वैश्य बनिया व्यापार करने के लिए उसी मार्ग से निकला। तो जब शंख की आवाज सुना ना उस दुनिया में तो नजदीक गया। बोले बाबा राजन ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान का कथा कर। बोले मेरे यहाँ पुत्र या पुत्री का कोई औलाद घर में नहीं था। जब से मैंने कथा को करना शुरू किया है ना, पुत्रों पुत्रियों का भरमार हो गया है और धन धान से भरपूर हो गया। वैश्य ने सारा विधान सुना और कहा महाराज मेरे शादी को बहुत दिन हो गए हैं। बोला कि कई दिन हो गए हैं, साल मेरे कोई पुत्र या पुत्री जन्म नहीं लिया। तो वैश्य ने कहा कि महाराज इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो बताइए। राजन ने कहा भगवान का कथा कीजिए पूर्णिमा को, और पूर्णिमा का व्रत कीजिए। 11 पूर्णिमा का व्रत आप कर लेते हैं तो महाराज सारे काम संसार के तुम्हारे बन जाएंगे। धन धान को बढ़ाने वाला, संतान को देने वाला, हर स्थानों पर विजयी कराने वाला ये भगवान का कथा है। तुम्हें इनके सहारे के रहेंगे तो देखिए काम बन जाएगा। लकड़हारा
वैश्य अपने घर को आया, संतान देने का समाचार सुनाया। आनंदित संसारिक धर्म में लीन होकर गर्भवती हुई और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन ऐसे बाढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बाढ़ता। कन्या का नाम क्या रखा? लीलावती ने कहा महाराज पूजन को कर लीजिए, पुत्री तो जन्म ले लिया। वैश्य ने कहा महाराज हे देवी इसके विवाह पर करूंगा, अभी कोई जरूरी नहीं है। पति बड़े खटूस होते हैं सबके पति। कुछ कहो तो वो सुनते नहीं, और सुनते हैं तो ऐसा गोली देंगे कि तुम हाँ ठीक है। सही कर रहे हैं। और माताएं बहनें जो हैं किसी चीज को मानेंगी, वो काम बन गया तो उसको जरूर करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में लगा रहेगा कि ये कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, किसी प्रकार से पूजा पाठ कर लेना चाहिए। सही बात। क्योंकि माँ का मन बड़ा ममतामय होता है। माँ बड़ी दयालु होती है। माँ अपने बच्चों के लिए जान ले लेती है और जान दे देती है। इतना प्यार करती है माँ अपने बच्चों से। करता पिता भी है लेकिन वो थोड़ा कम करता है। श्री शुक्र जी ने कहा, उसके माँ ने कहा भगवान पूजन कर लीजिए, तो वैश्य ने कहा कि इसके विवाह पर करूंगा, अभी कोई जरूरी नहीं है। माँ चिंतित हो गई। माँ को चिंता हुआ, वो खूब गृह में गई और गरीबी वहीं से शुरू हो गई। कलावती किसी के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी, तो प्रसाद खाकर आई तो शाम हो गया। उसकी माँ ने कहा पुत्री अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली माँ मैं किसी के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी, इसलिए हमको देर हो गया। उसकी माँ ने पूरा सामान मंगाया, पूजन किया, कहा कि कहीं यही तो नहीं कि मैंने पूजन नहीं किया, काम भी हो गया है तो दुख पड़ रहा है। मन में आया, सामान पूजन किया और भगवान प्रसन्न हुए। चंद्रकेत को कहा कि ये राजन, जिन दोनों बंदी को तुमने बंद करके रखा है ना, तुम्हें प्रातः काल छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारा सब धन नष्ट कर दूंगा। वैश्य राजन आए, बोले हे महान भाव, अभाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय और चिंता नहीं है। उनको नए नए वस्त्र पहना करके विदा कर दिया, नाव में माल भर दिया। लेकिन वहां से चलने के बाद दंडी भगवान डंडा लेकर पहुंचे, बोले राजन तेरे नाव में क्या है? मणि मुस्कुराता हुआ बोला बाबा क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल का पत्ता और फूल भरा है। बाबा ने कहा लो मत, झूठ बोल दिया। वहां बोल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण भगवान की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, सीताराम परिवार की जय, अपने माता पिता की जय। आंटी आगे चलो, बस चलो चलो आ जाओ। निकलने पर दंडी भगवान बोले नाव में अंदर वो चलो, आने जाने में दिक्कत होगा। अरे बैठ जाओ। इच्छा है आगे चलो। मेरे नाव में तो बेल का पत्ता और फूल भरा है। उसके दामाद ने कहा रोइए मत, बाबा के शरण में चली तभी मनोकामना पूरी होगी। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरन जो करे का। अब दुख आता है तो आप भगवान को जपने लगते हो। नहीं वैसे भी याद करते हैं। तो नोट को 500 का गिनती हो, 100 का अलग, 10 का अलग, 20 का अलमारी में लगाती हो। क्या ले जाओगे? क्या है? कोई किसी के साथ जाता है? नहीं। यही तो समझ नहीं है किसी में पंडित जी। यही का मोह है बस। इतना समझ जाए तब आए। हमारा लड़का, हमारा बेटा, हमारी हमारा मकान,
यही तक है, आगे आजकल तो खाली वहाई आएगा। जब तक जीते रहिए तब तक सिलाई करते रहिए, सही बात है। सिलते रहिए। हम तारे के बेटे का विवाह करो, पोता होगा हमरा उसका के विवाह देखे करो, थोड़ी है, पोता गली से होगा, निकल उसका उलट विवाह के करो। उनके जब देखी मरने का काहे समय आता है, जी, ये जिन भगवान देखलाई क्यों और बुलावला, ऐसे पोता बात- पोता का भी शादी देख लो। थोड़ा दिया। हम अब हो रही ना, हम छोड़ी ना। के यहाँ इनका घर से चल रहा है। मतलब ये तो दोनों मरना निश्चित है, लेकिन इसका डर किसी को नहीं है। ठगने की इच्छा है, इनको ठगने, लूट लो, इतना बड़ा नहीं हो। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है, क्या ले जाओ, कपड़ा भी उतार लेते हैं। अम्मा ये रहा बेटा, आजा। सम्मान है, और तो पोता बहुत आएगी, दादी ये जो वो ले ठीक है। मैं आएंगी, गोट वोटेंगी, गोट वोटी बोलेगी, मम्मी बोलती है ना खा नहीं, सही बात है। मम्मी ला करके दे देंगी। क्या है? और मम्मी के पास नहीं है तो मम्मी 100 बार पानी मांगती, बहू पानी लाओ, बहू पानी लाओ। आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रही हो, काम कर रही हूँ। और माल है तो काम छोड़ देंगी बहू के पास, माँ के पास दौड़ आएंगी। ये तुम्हारी हालत नहीं है, तुम्हारी भी होगी, आपकी भी होगी। ऐसा ना बोलिए, इसलिए माल रखना, बढ़िया से बात दीजिए। मान रहे ना रहे तो रोटी वक्त मिल जाए, और क्या चाहिए। माल बचाइए। कहाँ से बचाइए? अपना कमाएंगे, 500 की खाएंगे। गड्डी एक जगह लगाइए, 100 का एक जगह लगाइए, 2000 की गड्डी एक जगह लगाइए। पंडित जी करने वाली होगी नो, ना रहेगा तभी करेगी, ना श्री तो सुत जी रहेगा ने कहा, तो महाराज ना क्षमा कमाएगी। कीजिए। सही उन्होंने बात कहा, महाराज क्या करना चाहिए? उसके दामाद ने कहा, लो ये ना भगवान की शरण में चलना चाहिए, भगवान के शरण में चलना चाहिए। और भगवान की शरण में जा, भगवान ने क्षमा मांगा, बोले महाराज क्षमा कीजिए, अब कभी गलती नहीं होगी। और भगवान ने कहा कि हे वैश्य, तू मेरे पूजन से कई बार विमुख होता जा रहा है, बार बार धोखा दे रहा है। बोले महाराज आपके रूप को तो कोई जान नहीं सकता, क्षमा कीजिए, मेरे नाव में माल वैसे भर दीजिए, मैं आपका पूजन करता रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए और नाव में माल वैसे भर दिया। वैश्य चल पड़ा। वैश्य के जाने के बाद कुछ दूर जब पहुंच गया ना, तो वैश्य नगर के नजदीक पहुंचा तो अपने दूतों से कहा कि मेरे घर में जाकर के हमारी सेठानी को बताइए कि सेठ इस नगर के नजदीक आ गए। दूत गए और सेठानी को दंडोत किया, बोले महाराज इस नगर के नजदीक राजा आ गए हैं। माँ ने कहा, पुत्री मैं पति को लेने के लिए जा रही हूँ, तुम कार्य को पूर्ण करके आ। माँ पुत्री ने प्रसाद को छोड़कर माँ के बात को अनसुना कर दिया कि पति के दर्शन के लिए गई, तो भगवान उसके प्रसाद का अपमान देकर के उसके पति को नाव से पानी में क्या डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देकर के रोती हुई रोने लगी। आकाशवाणी की वैश्य तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति। और घर गई, प्रसाद खाया, आकर पति का दर्शन किया और शीघ्रकाल से भोग के अंत में वैकुंठ धाम को दिया। भगवान न की जय। नारायण 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 नारायण। गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण की जय। सब